हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चोकला स्टडी सेंटर पे। मेरा यूट्यूब चैनल है चोकला स्टडी सेंटर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना इसको और शेयर करना। आज हम पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। जो ट्रेन के जो क्वेश्चन है बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो अपन ट्रेन के क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, छुक 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 कैसे ट्रेन चलती है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन। अब ये मेरी कोई ट्रेन है। ठीक है, मैंने क्या बनाई है, ट्रेन बनाई है। ठीक है, ट्रेन, ये है मेरी ट्रेन। और इस ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड वो है मेरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें बोलता हूँ कि इसमें मेरा कोई डिब्बा नहीं है। कोई डिब्बा नहीं है इसमें, मेरा कोई भी डिब्बा नहीं है इसमें, लेकिन इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं देखता हूँ। इसमें क्या होता है, जब मैं इस ट्रेन की स्पीड, जब ट्रेन की स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब तब डिब्बे 16 थे। ठीक है, जब मैं ट्रेन की स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा थी तब डिब्बे मेरे 16 थे। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या होता है वो देखता हूं। अधिकतम कितने डिब्बे आ सकते हैं ताकि ट्रेन चल सके। ठीक है, ये मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अधिकतम कितने डिब्बे आ सकते हैं ताकि ट्रेन चल सके। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है, स्पीड का डिफरेंस। स्पीड का, ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस, ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस, ये मेरा फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनल है एन, स्क्वायर रूट एन। एन क्या है यहाँ पर मेरे, डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या। ठीक, ये मुझे फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड, स्पीड डिफरेंस। मैं इसको हटाऊंगा, मेरे पास कोई के नियतांक है यहाँ पर। ठीक है, और अंडर रूट एन, ये मेरा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ पर, जो सभी को याद करना है और इससे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हल करते हैं। कैसे, मैंने बताया था जब ट्रेन की स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा थी तब डिब्बे 16 थे मेरे। ठीक है, तो जो स्पीड
मान लो मैं इस ट्रेन की स्पीड है मेरे पास, सपोज करो इस ट्रेन की स्पीड है मेरे पास 40 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड का अंतर कितना हो गया, 40 माइनस 28, ठीक है। और के रूट एन, एन क्या है मेरे पास, डिब्बों की संख्या। तो डिब्बे कितने थे यहाँ पर, 16 रह गए थे, है ना। तो ये मेरे पास 16, ठीक है। 40 माइनस 28 कितने हो जाएंगे, 12 के। और रूट 16 किसका होता है, 4। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। के की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3। यानी कि जब मेरी स्पीड 40 किलोमीटर थी, तो मैंने क्या बताया, स्पीड का अंतर कितना हो गया, यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा में डिब्बे 16 थे, ठीक है। तो 40 माइनस 28 यानी 12, और डिब्बों की संख्या कितनी होगी मेरे पास, 16, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट होगी मुझे 3। इसके बाद अपन ट्रेन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट है ट्रेन के। कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे, ब्रिज को पार करे, कोई खंबे को पार करे, ठीक है। तो उस पे आते हैं अपन। कॉन्सेप्ट, अब अपन इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्या कॉन्सेप्ट रहेगा मेरे पास, पहला, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन। मेरे पास ये एक ट्रेन है, ये मेरी एक ट्रेन है, ठीक है। अब इस ट्रेन की मेरी एल लंबाई है, ठीक है। और ये ट्रेन किसी पोल, ये मेरा पोल है, पोल यानी खंबा, कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति हो गया या फिर कोई अन्य चीज़ होगी, ठीक है। इसकी एल लंबाई है ट्रेन, ठीक है। और इसकी स्पीड मैंने मान ली एस, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि पोल की कोई लंबाई नहीं होती, कोई आदमी खड़ा है तो उसकी कोई लंबाई नहीं होती। अब ये ट्रेन इस पोल को कितने समय में पार करेगी या इस आदमी को कितने समय में पार करेगी, ये मुझे निकालना है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस तो क्या होगी इसकी, एल होगी। और ट्रेन की डिस्टेंस आएगी उसको पार करेगी तो, ठीक है। स्पीड मुझे एस दे रही है ट्रेन की, और टाइम मुझे दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले से ऐसे फाइंड आउट करूंगा उस कॉन्सेप्ट को, कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तो मुझे इससे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन, सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, ये मेरी कोई ट्रेन है, ठीक है। ये मेरी ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई वही एल है, ठीक है। और इसकी स्पीड मैंने एस मान ली, ठीक। अब ये जो ट्रेन है किसी ब्रिज को पार करें, ठीक है। तो ब्रिज की भी लंबाई होगी, उसको मैंने मान लिया एल बी, ब्रिज, बी यानी ब्रिज, ठीक है। किसी गुफा को पार करें, ठीक है, ये होगी मेरी गुफा, केव, गुफा, किसी गुफा को पार करें, ठीक है। लेकिन इनकी कोई स्पीड थोड़ी होगी, इनकी स्पीड तो क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन ट्रेन की स्पीड तो रहेगी ना। तो मैं उसके लिए कैसे फाइंड आउट करूँगा, ये जो ट्रेन है इस किसी को पुल को पार करें, किसी गुफा को पार करें, तो अपन वो कैसे निकालेंगे, वो देखना आप यहाँ पर। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो क्या होगी, अगर वो पुल को पार करेगी, है ना, ब्रिज को पार करेगी, तो डिस्टेंस तो क्या होगी, एक तो इस ट्रेन की डिस्टेंस, ठीक है, एक तो इस ट्रेन की डिस्टेंस और एक इस ब्रिज की डिस्टेंस, दोनों जुड़ जाएगी, एल प्लस एल बी, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि ये अगर ये चलेगी तो दोनों की डिस्टेंस कवर होगी इसमें, ठीक है। और स्पीड, स्पीड, स्पीड किसकी आएगी, ट्रेन की आएगी,
और समय, समय क्या होगा वो भी मुझे दिया रहेगा इनटू समय टी। तो ऐसे इसको फाइंड आउट करेंगे अपन। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप कर दो सब बच्चों। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट रहेगा मेरा। अगला थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन। कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मेरा, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बार मेरे दो ट्रेन रहेगी। एक ये ट्रेन रहेगी मेरी, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन, जिसकी मुझे L1 लंबाई दे रही है, और ये दूसरी ट्रेन है मेरे पास जिसकी L2 लंबाई है। इनकी स्पीड भी रहेगी S1 और इसकी भी स्पीड रहेगी S2। जब ये जब यह समान दिशा में गतिमान हो, ठीक है, यानी ये वाली ट्रेन भी इधर चल रही है और इसकी स्पीड भी इधर है, ठीक है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या, अब मैं बोलूं कि ये वो पहले वाली ट्रेन इस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, तो वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देखना। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस तो क्या होगी मेरे पास, ये वाली टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी और स्पीड क्या होगी, देखना। अब ये वाली ट्रेन इसको पार करेगी तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी L1 प्लस L2। कैसे, ये जैसे कि ये वाली मेरी ट्रेन है, ये वाली सेकंड ट्रेन है, ये वाली मेरी फर्स्ट ट्रेन है, ठीक है, तो इसको पार करेगी तो दोनों ऐसे तो पार करेगी, यानी L1 और L2, है ना, दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, और स्पीड क्या होगी, ये वाली भी इस वाली स्पीड से चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो उसके लिए क्या होती है, सापेक्ष चाल चलती है, सापेक्ष रिलेटिव स्पीड। तो जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में गतिमान हो, ठीक है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है घट जाती है। ठीक है, ये याद रखना, एक ही दिशा में हो तो उनकी स्पीड घट जाती है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट है मेरा, सेकंड कॉन्सेप्ट, ये मेरी ट्रेन फर्स्ट, जिसकी लंबाई L1 और उसकी स्पीड S1, ठीक है, इस दिशा में गतिमान है। दूसरी ट्रेन है मेरे पास जिसकी लंबाई L2 और उसकी दिशा इस दिशा में इस स्पीड में चल रही है, यानी विपरीत दिशा में चल रही है इस बार। ठीक है, तो इसके लिए अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पार करेगी, ठीक है, तो उसके लिए वही वापस फिर दोनों पार करेगी, स्पीड डिस्टेंस तो वही रहेगी L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, लेकिन इस बार विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में क्या होता, सापेक्ष चाल जुड़ जाती हैं, ये याद रखना आप, यानी S1 प्लस S2, ठीक है, इनटू टाइम टी, ऐसे फाइंड आउट होगी वो दोनों ट्रेन जब तक विपरीत दिशा में हो। ठीक है, और समान दिशा में हो तो सापेक्ष चाल घट जाती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास, एक और कॉन्सेप्ट है अभी, कॉन्सेप्ट, अगला क्या कॉन्सेप्ट रहेगा मेरे पास, ये कोई ट्रेन है, ये मेरी ट्रेन है,
ठीक है, और एक ये दूसरी मेरी ट्रेन है। ठीक है, इस ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, ये मेरी पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, इसमें कोई मेरा आदमी बैठा हुआ है। इस ट्रेन की लंबाई है मेरे पास L1 और इस ट्रेन की लंबाई है मेरे पास L2। इसकी स्पीड है S1। ठीक है, इसकी स्पीड है मेरे पास S1 और इसकी स्पीड है मेरे पास S2। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये आदमी इस ट्रेन पे बैठा हुआ है, तो मैं कह दूं कि ये ट्रेन इस आदमी को कब पार करेगी, आदमी इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, और दोनों एक समान दिशा में चल रही है, तो मुझे जो डिस्टेंस होगी इस बार, डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, अब ये जो आदमी है या तो इस ट्रेन के आगे वाले इंजन को देखेगा या पीछे वाले गार्ड को देखेगा। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस रहेगी वो केवल L1 रहेगी मेरे पास। ठीक है, और टाइम जो मुझे दे रखे होंगे, स्पीड क्या होगी, समान दिशा में चल रही है यानी सापेक्ष चाल रहेगी और वो दोनों घट जाएगी। ये मेरा फॉर्मूला जनरेट रहेगा इससे। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद चलते हैं अपन इसके बाद चलते हैं अपन सापेक्ष चाल के कॉन्सेप्ट पर। सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपन। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इस पे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर मेरी एक दो ट्रेन है, एक फर्स्ट ट्रेन ये और सेकंड ट्रेन ये। ठीक है, जो पहले वाली ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है इस दिशा में। ठीक है, और जो सेकंड ट्रेन है वो मेरी चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में। ठीक है, लेकिन दोनों चल रही है 2 बजे से, ये भी 2 बजे चल रही है और ये भी 2 बजे चल रही है, लेकिन जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। तो ठीक है, तो मैं इसमें पूछता हूँ कि ये आपस में कब एक दूसरे को पार करेगी, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब पार करेगी ये मुझे निकालना है, यानी मुझे निकालना है। ठीक है, वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो क्या है मेरे पास, 200 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगी मेरे पास, रिलेटिव स्पीड, यानी विपरीत दिशा में आ रही है, तो जो मेरी चाल है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी 40 + 30 इनटू टाइम। ठीक है, दोनों का टाइम 2 बजे है, यानी ये एक दूसरे को कब मिलेगी। ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो 200 इक्वल 40 × 3 = 70, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है,
20/7। ठीक है, इसको अपन तोड़ेंगे। दो घंटे तो पूरा हो गया इसको, ठीक है। 2 घंटे और 6/7, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटे में ही, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 60 से गुणा कर दूंगा। यानी इस टाइम पे मिलेगी, 2 घंटे बाद मुझे मिलेगी। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। इसको यहीं छोड़ दें अब तो। ठीक है, ये मेरा आंसर रहेगा। यानी दोनों का मिलने का समय मैंने निकाला था, दोनों का मिलने का समय। ठीक है, दोनों इस टाइम पे मिलेगी ये। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए, ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ट्रेन, दोनों का टाइम, इनका चलने का जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना इसमें, जो टाइम है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसके बाद अगर टाइम सेम नहीं हो तो तब उसको कैसे सोल्व करते हैं ये भी अपन देखते हैं। दोनों की डिस्टेंस 200 किलोमीटर। ठीक है, ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इस स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये चल रही है 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, और ये चल रही है मेरी 1 बजे। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि दोनों एक दूसरे को कब मिलेगी। दोनों के मिलने का समय, दोनों के मिलने का समय मुझे निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैंने बताया था कि टाइम सेम होना चाहिए, यहाँ पर टाइम सेम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये 20 की किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो मैं बोलूँगा कि 1 घंटे बाद ये कहाँ पे 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगी। ठीक है, यानी यहाँ 2 बजे आ जाएगी ये। ठीक है, यानी 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगी। अब कितनी बची हुई डिस्टेंस है यहाँ पर, 180। अब दोनों का समय क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, वापिस वही फॉर्मूला लगा दूंगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो रहेगी, अब 180 रहेगी मेरी, और रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, 30 + 20 इनटू टाइम। तो टाइम निकालना है मुझे 180, ये 50। ठीक है, 18/5 ये मेरा टाइम रहेगा। किस में रहेगा, घंटे में। इस टाइम पे वो मिलेगी। यानी कि मैं इसको सोल्व करूं, 5×3 = 15। ठीक है, सॉरी 18 बचा ना, तो 18, 118। ठीक है, 5×3 = 15, बचे कितने, 3/5। उस 3/5 को भी मैं कर दूंगा इसमें कन्वर्ट। तो 3, 5 से कटा, 3 घंटे 36 बजे मुझे मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोनों का समझ में आया कि यहाँ पर टाइम सेम होना चाहिए, और टाइम सेम नहीं हो तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, ये अपन ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया। फिर भी अगर कोई बात रह जाए तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं अपन डायरेक्ट। क्वेश्चन है मेरा, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 75 मीटर हो, 75 मीटर हो। ठीक है, पिचासी मीटर पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 85 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर यूनिट का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे जो लंबाई दे रखी है मीटर में। ठीक है, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस 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 इक्वल स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई तो ये होगी, रेलगाड़ी की सॉरी रेलगाड़ी की स्पीड ये, रेलगाड़ी की लंबाई 75 मीटर, यानी मैंने जो बताया था डायग्राम ये, रेलगाड़ी की स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी लंबाई होगी मेरे पास 75, और जो यहाँ पर जो ये पुल बन रहा है वो 85 मीटर का है। ठीक है, तो मैंने जो डिस्टेंस बताई थी वो क्या होगी, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, यानी 75 इंटू सॉरी प्लस 75 प्लस 85। ये किस में है मेरे पास, मीटर में। तो मुझे स्पीड क्या करनी पड़ेगी, मीटर प्रति सेकंड में बदलनी पड़ेगी। तो मैं इसको किससे गुणा करूँगा, 5/18 से। ठीक है, और टाइम मुझे दिया है, नहीं है, निकालना है। ठीक है, इसको भी मैंने स्पीड को किस में बदल दिया, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से कितना होगा ये 160, और ये हो जाएगा 56 30 18 इंटू टी। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी मेरी, 16 इंटू 18 डिवाइड 3 इक्वल टी। 3 से ये कट गया 6 बार, तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी मेरे पास 96। 96 मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी।
सॉरी, बच्चों ने बताया कि यहाँ पर एक जीरो और आएगी, यहाँ एक जीरो और आएगी, ठीक है। वापस देखते हैं, गलत हो गया। छप्पन, 34, 18, ठीक है। वो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, यानी 16 × 30 डिवाइड 18 टी, ठीक है। 3 से काटा 6 बार, 10 बार, और 2 से काटा ये 3 बार, ये 5 बार, यानी 50/3। ये मेरे टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये मेरा आंसर रहेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर एक जीरो और आनी थी, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर यहाँ पर फिर मिस्टेक हुई है एक, इसको दोबारा सोल्व करते हैं यहाँ पर। 160 है ना, तो ये हो जाएगा 16 × 18 हो गए ना यार, × 30, ठीक है। 10 बार, 6 बार, ठीक है। फिर ये 3 बार, और ये 5 बार, 48/5 इक्वल टी। ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन इसके बाद। अगला क्वेश्चन, 900 मीटर मुझे रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। रेलगाड़ी की लंबाई 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह एक सुरंग, सुरंग है यहाँ पर, एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई बताइए। सुरंग की लंबाई मुझे निकालना है इस बार, सुरंग की क्या लंबाई होगी यहाँ पर, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई है मेरे पास 900 मीटर, ठीक है। तो सुरंग की लंबाई मैंने मान लिया एल है, क्योंकि मैंने बताया तो कॉन्सेप्ट कि इसकी रेलगाड़ी की ये है और एक सुरंग है, सुरंग को पार करेगी वो, तो इसकी एल लंबाई मान लिया, तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ गई, ठीक है। ये मीटर में है और यहाँ पर दे रखा है मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा मुझे, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम क्या हो गया,
मिनट में है, ठीक है। ये किस में हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये जो टाइम है ये भी किस में लेना पड़ेगा मुझे, सेकंड में लेना पड़ेगा, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। यहाँ से मुझे एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो वो कैसे निकालूंगा मैं यहाँ से एल की वैल्यू, ये एल, ठीक। यहाँ से एल की वैल्यू निकलेगी 78 इंटू 78 इंटू 5/18 इंटू 60। ये 900 इधर चलते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -900, ठीक है। इसको सोल्व करना और सुरंग की लंबाई आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेना, सोल्व हो सकता है, सुरंग की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो जब तक आप। ठीक है बच्चों, नोट डाउन हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। सेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मेरा यूट्यूब चैनल सबको पता है, चोकला स्टडी सेंटर के। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले सेशन में शुरुआत करेंगे, इसके बाद अगला लेवल के जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उसको शुरुआत करेंगे। यहाँ तक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आधारित ये क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिए। इसके बाद अपन हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।